Good morning. Have a very nice day. वैसे तो वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। बीए में और एमए में इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, ओनली मेन सब्जेक्ट। तो हमारे कुछ दूसरे होते थे ना क्लास फेलोज, दूसरे डिपार्टमेंट्स के, फॉर एग्जांपल संस्कृत डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट वगैरह, उनसे खबरें लगती रहती थी। और बहुत बाद में जब हमें टाइम लगा, एमए कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहा करते थे, इस करके हमने वो 2-4 किताबें पढ़ने की कोशिश की जिनके बारे में कहा जाता था कि ये हिंदी की पहली किताबें हैं और बहुत अच्छी किताबें हैं। एक हुए देवकी नंदन खत्री, 18वीं शताब्दी। तो उन्होंने कुछ नावल लिखे, उनमें से एक नावल था चंद्रकांता, दूसरा गुप्त गोदना। गुप्त गोदना तो खैर अवेलेबल ही नहीं है। कुसुम कुमारी, भूतनाथ वगैरह नावल। इन नावल का जो क्या बोलते हैं प्लॉट था ना, वो था राजघराने और राजघरानों में होने वाले षड्यंत्र, सत्ता के वास्ते, तख्त के वास्ते। हो सकता है ये काल्पनिक हो, परंतु आजकल जो मैं देख रहा हूं वो तो काल्पनिक नहीं ना है। देखिए, वायर ने एक रिपोर्ट छापी है। वायर एक न्यूज पोर्टल है जिसने एक रिपोर्ट छापी है, प्रिंटेड है। उसमें ये एक बहुत खोजपूर्ण लेख है जिसमें बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को, ताकि ये सुसाइड ना लगे, मर्डर लगे, कत्ल लगे, एक मुहिम चलाई गई। और मुहिम चलाई गई, अलग अलग लीडर्स बयान देना शुरू करते हैं, तब अलग अलग लीडर्स, और जो लीडर नहीं भी है, ट्वीट करते हैं, मैसेज ट्वीट करते हैं कि यह मर्डर है। एक आधा ट्वीट नहीं, लाखों की तादाद में ट्वीट, एक आधा बयान नहीं, हजारों की तादाद में बयान। और जब बीच में बड़े बड़े लीडर्स भी इन्वॉल्व हो जाए, तब जांचकर्ता एजेंसियों के ऊपर एक दबाव पड़ता है। तो उस एंगल से भी केस देखा जाता है। तो अब तो साबित हो गया कि लगभग साबित हो गया कि ये मर्डर नहीं था, ये तो आत्महत्या ही थी। परंतु पहले बहुत जोर लगाया गया कि ये मर्डर, और फिर ये सीआईडी तक इसी करके गया क्योंकि प्रेशर बहुत डाला गया। इससे पहले शाहीन बाग का किस्सा आपको याद होगा, उसमें भी समहाउ और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट रही। अभी लेटेस्ट हाथरस केस सिर्फ इतना है कि वाल्मीकि समाज की एक लड़की थी, सैनिटरी वर्कर कह लो, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। किसी की भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक मुहिम चली, एक पूरा नाटक चला, ड्रामा चला, और उस ड्रामे का लबोलबाब फिर यह निकला कि हर एक पार्टी ने यह समझना शुरू कर दिया, यह बताना शुरू कर दिया कि वाल्मीकि समाज के सबसे बड़े खैरख्वाह हमारी पार्टी के ही लोग हैं। इसके पीछे मंशा क्या थी ये तो मुझे पता नहीं। पॉलिटिक्स में क्या मतलब होता है कि सत्ता किसी तरीके से मेरे हाथ में आ जाए।
तो शाहीन बाग में भी इन्वॉल्वमेंट बीजेपी और दूसरी पार्टियों की, सुशांत सिंह के केस में भी आप पढ़ सकते हैं। वायर का वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है। कहता है कि 65,000 से ऊपर तो ट्वीट ही किए गए, 3,500 के ऊपर बयान आए, और फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर बना और केस सीआईडी को दिया गया। चाहे सुशांत सिंह का केस हो, शाहीन बाग का केस हो, हाथरस का केस हो, इन सबों को अगर ज्यादा लाइमलाइट में लाया गया है तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लाया गया है, तोता मीडिया के द्वारा लाया गया। वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको आगे लेना चाहते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके सामने आ जाएगी तस्वीर। मुझे आई शुड नॉट से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, नाम नहीं लूंगा। तो जिस तरह चंद्रकांता में, भूतनाथ में देवकी नंदन खत्री साहब षड्यंत्रों को बताते हैं ना कि देखो कितना गहरा षड्यंत्र हो रहा है, आम आदमी को दिखता नहीं। तो आम आदमी को दिख नहीं रहा, परंतु षड्यंत्र यहां भी गहरे हो रहे हैं। तब देवकी नंदन खत्री एक था, अब तो हर एक आदमी ही देवकी नंदन खत्री है, हर एक ही षड्यंत्रकारी है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जितना जोर ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले या रूलिंग पार्टीज वाले इस बात पर लगा रहे हैं ना कि किसी एक घटना को लाइमलाइट में ले आया जाए, उससे ज्यादा जोर भी अगर ये लोग डेवलपमेंट पर लगाएं, उस काम पर लगाएं जिस काम के लिए इनको सरकार बना के भेजा गया कि आप काम करिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। अब लेटेस्ट ये बात आई है कि ये जो हाथरस का केस है ना, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और विदेशों से करोड़ों रुपए, करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ कहते हैं, ज्यादा भी हो सकता है कल को, कि विदेशी फंडिंग हुई है। एक वाल्मीकि समाज की लड़की या किसी भी समाज की लड़की, और उसके साथ ये बलात्कार हुआ या जो कुछ भी हुआ, विदेशियों को क्या पड़ी है भाई कि सैकड़ों करोड़ रुपया भेजें कि आप लोग जो है ना यहां पर बलवा खड़ा करो, झगड़ा खड़ा करो। और मॉरिशस तो बहुत छोटा सा देश है, उसकी अपने ही इतनी हैसियत नहीं कि वो खुद अपनी डेवलपमेंट कर ले, विदेशी सहायताओं पर चलता है। हमने भी बड़ी बार सहायता की है मॉरिशस की, ज्यादा करके वहां हिंदू लोग रहते हैं। तो वो 100 करोड़ क्यों देगा, या वहां का कोई बंदा क्यों देगा? उसी 100 करोड़ से वो अपना कोई कल कारखाना क्यों नहीं लगा लेगा? परंतु ये बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, ये सबूत भी इकट्ठे कर लेंगे, उसी तरह जिस तरह पुलिस वाले सबूत इकट्ठे कर लेते हैं। किसी को रगड़ना है ना, किसी को फंसाना है, तो 100 तरीके हैं इनके पास, और कुछ नहीं तो अरेस्ट करेंगे और 4 टीवी कैमरे वालों को बुलाएंगे, अखबार वालों को बुलाएंगे कि देखिए जी ये हमने पकड़ा था, तो इसके पास से ये अफीम निकली है, ये गांजा निकला है। कितना निकला है जी? 1 ग्राम निकला है, 2 ग्राम निकला है, 5 ग्राम निकला है। पुलिस के पास तो बहुत कोई वो बता देंगे कि इसके पास से ये हथियार निकला है, या पिस्टल निकलता है, या बुलेट्स निकली, ये RDX निकला है। और चल एक बार फंस गया, फिर अदालतों के चक्कर काटते काटते उम्र बीत जाती है। मुझे लगता है ये भी एक ड्रामा ही हो रहा है। आई काइंड ऑफ थिंक कि चाहे केंद्र सरकार हो, याद होगा आपको कोरोना हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये फलाना पापड़ खाया करो, भाभी जी पापड़, और उस भाभी जी पापड़ का ही असर है
कि पिछले हफ्ते तक हर रोज सिर्फ 1 लाख ही कोरोना के नए मरीज आ रहे थे। अगर पापड़ ना खाए होते तो शायद 1 करोड़ आते। पिटे मुखे। हाँ, इन ड्रामेबाजियों से कभी हम निजात भी पाएंगे, कभी निकलेंगे भी? यही सवाल मेरे मन में बार बार उठता है। कोई देश की तरक्की की बात भी करेगा? यही मैं बार बार सोचता हूँ। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसाद।